अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो दोस्तों आपके लिए वीडियो लेके बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसमें हमने 1 टन के यूनिट में अल्ट्रेशन की है। R22 का ये यूनिट है मित्सुबिशी का। तो जैसा कि ये यूनिट काफ़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में और बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी इनकी कंडीशन रही है, बहुत ही लॉन्ग लाइफ चले हैं। तो ये बिजली कम होने की वजह से इसमें कंप्रेसर ख़राब हो गया, तो हमने R22 का डालने के बजाय R410 का डाला। तो इसमें हमने थोड़ी सी अल्ट्रेशन करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों डिटेल की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जैसा कि आप ये आउटडोर देख रहे हैं, तो इसमें हमने R410 का 1 टन का यूनिट है ये। तो इसमें हमने R410 का कंप्रेसर डाला है। तो इसको कंप्रेसर को डालने से पहले सारी चीज़ें आपने इसमें कंप्लीट कर लेनी। ऑयल वगैरह इसका पूरा कर लेना चेकिंग करने के बाद। तो जो इसमें 410 का ऑयल डलता है वो हमने डाल लिया। अब हम इसको जो ना इसकी कैपरी की अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। जैसा कि आप इसमें दिखा रहे हैं आपको, ये तोशिबा का कंप्रेसर है और काफ़ी अच्छे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 1-2 यूनिट की अल्ट्रेशन करके ये डाले और इनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। लो वोल्टेज पे भी चल जाते हैं। दूसरा इसका एम्पेयर भी कम है। तो ये हाई प्रेशर गैस है, जैसा कि ये आपको मालूम है 300 तक इनका स्टैंडिंग प्रेशर है और 500 के करीब इसका डिस्चार्ज प्रेशर है। तो इसलिए आपको कैपरी की थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। तो कैपरी वगैरह मैंने जो ना इसकी जो पहले वाली तो उसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर दी है। तो ये 15 से 20 दिन हो गए इसको चलते हुए यूनिट को। तो अभी हम इसको जो ना टांके वगैरह लगा के और इसको जो ना प्रेशर कुछ देर के लिए चेकिंग पे स्टैंडिंग रहने देंगे और लीक चेक करने के बाद जो है ना इसको वैक्यूम करेंगे। तो आप पर्चिंग करके गैस बिल्कुल भी ना डालें, उसमें आपकी थोड़ी सी गैस भी ज़ाया होती है। वो तो एक आखिरी हाल के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन आप कोशिश करें वैक्यूम के ज़रिए से ही गैस डालें। वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस डालें। तो हम लीकेज वगैरह चेक करने के बाद कुछ देर के लिए इसको वैक्यूम करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोई भी यूनिट है R22 का, तो उसमें अगर कंप्रेसर ख़राब है, कंडीशन वाइज अच्छा है, इंडोर बेहतरीन है, आउटडोर बेहतरीन है, कोयल उसका अच्छे हैं, कंडेंसर अच्छा है, डबल है तो या लेंथ वाइज है, तो वो आप उसमें 410 से या R32 का भी कंप्रेसर डाल सकते हैं। तो जैसा कि इसमें हमारे पास ये यूनिट था, अच्छी कंडीशन थी, ठीक है, चलने के काबिल था, तो इसमें हमने जो ना R410 का कंप्रेसर डाला। इससे ये है कि बिजली की भी आपको बचत होगी और लो वोल्टेज में भी ईज़िली स्टार्ट ले लेगा। ये 180 वोल्टेज तक ईज़िली स्टार्ट ले रहे हैं, चल रहे हैं यूनिट। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें दे रहे हैं, हमारा ये फिटिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वैक्यूम हम कुछ देर करने के बाद जो ना इसमें थोड़ी सी गैस डाल देंगे। बाकी की गैस हम जाके जो ना सेट पॉइंट पे जाके डालेंगे जहाँ पे इसने लगना है। तो वैक्यूम हम अभी होने देते, वैक्यूम हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो अभी हमने जाके इसको इंस्टॉल कर दिया और इसको चला दिया। आप देख सकते हैं रिटर्न भी काफ़ी बेहतर है। थोड़ी सी अभी गैस की ज़रूरत है इसमें। तो एम्पेयर भी आप देखेंगे 6 के करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे वोल्टेज ज़रा कम है। गैस थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और लॉन्ग लाइफ चीज़ भी चलेगी और कस्टमर भी खुश रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।